Hello students, hope all you are fine. So today we will discuss from the 8th question of class exercise class plus 2 exercise 9.5. तो 7 क्वेश्चन हम कर चुके हैं. नाउ हम स्टार्ट 8th क्वेश्चन है ना. 8th क्वेश्चन के लिए क्या है? सो रीड 8th क्वेश्चन. वही है, यू हैव टू फाइंड आउट. वो देखना है होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है और उसका सॉल्यूशन निकालना है. इन ईच ऑफ द शो दैट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस एंड सॉल्व ईच ऑफ देम. सॉल्व का मतलब ये होता है कि देखो, मेरे से एक बच्चे ने पूछा भी था, सर यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन निकालना है या पर्टिकुलर. अगर एक्स वाई की वैल्यू दे रखी होगी तो देखो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालोगे, अदरवाइज जनरल सॉल्यूशन ही निकालना है ना. ठीक है, सो जनरल सॉल्यूशन निकालना है. यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है? 8th हमने शुरू करना है ना. सो लेट अस स्टार्ट 8th क्वेश्चन. सो व्हाट इज देयर? एक्स dy by dx माइनस वाई प्लस एक्स साइन वाई बाई एक्स इक्वल्स टू 0. इसको करना है ना. अब देखो ये हम इसको करेंगे. वही देखो, होमोजीनियस तो आप कर ही लोगे है ना. होमोजीनियस आपने कर लेना है. एफ ऑफ एक्स लेमडा वाई करके है ना. एक्स की जगह पे लेमडा एक्स, वाई की जगह पे लेमडा वाई. तो हम इसको कोशिश करते हैं सॉल्व करने की. तो यहाँ पे क्या है? एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये उतर आगे क्या हो जाएगा? प्लस वाई प्लस का आ गया माइनस एक्स साइन वाई बाई एक्स. ठीक है, अब देखो पहले तो डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में लेके आए इसको ना. यही बेटर रहेगा हमारे लिए. तो ये क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि पहला हमारा स्टेप ही ये होता है इसको वाई डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में लेके आओ. तो वाई बाई क्या हो जाएगा? एक्स माइनस, तो ये क्या रह जाएगा? साइन वाई बाई एक्स है ना. ये क्यों कर दिया मैंने? एक्स डिवाइड कर दिया दोनों के साथ. तो एक्स यहाँ पे एक्स था, एक्स और एक्स क्या हो जाएगा? कैंसल. अब फिर वही पुट वाई इज इक्वल टू वी एक्स है ना. फिर वाई का क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट वी एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1, फिर क्या हो जाएगा? एक्स डी वी बाई डी एक्स. ठीक है, नाउ पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट हेयर. डी वाई बाई डी एक्स डी का पे क्या हो जाएगा? वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई की जगह पे क्या आ जाएगा? वी एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन वाई की जगह पे क्या आ जाएगा? वी एक्स अपॉन एक्स. ठीक है, अब एक्स के साथ एक्स यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया. तो क्या रहेगा? ये v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी माइनस साइन v. ठीक है, ये v के साथ भी v कैंसिल हो गया, माइनस साइन v रह गया. अब देखो क्या करोगे इसका, बस सेपरेट कर देना अब इसको हमने. तो dx उधर चला जाएगा. देखो dv, ये क्या आ जाएगा? dv बाई साइन v, dv बाई साइन v आ जाएगा ना. साइन v इधर आ गया, इसके नीचे आ गया साइन v, माइनस उधर ही रख लो. ठीक है, इसके साथ माइनस डी एक्स अपॉन एक्स. मेरे ख्याल से ये आप सॉल्व कर सकते हो इजीली है ना. dv अपॉन ये है ना, देखो dv अपॉन साइन v आ गया, dx ऊपर चला गया, एक्स नीचे चलेगा, माइनस उधर ही रख लिया. अब दोनों तरफ क्या कर देना हमने? इंटीग्रेशन. माइनस बाहर रख लो, ये आ गया. अब इसका क्या होगा? देखो इसका इंटीग्रेशन हमने पढ़ा हुआ है ना. इसको साइन v को क्या लिख दो? कोसेक v और सीकेंट v इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस c1 भी लिख सकते हो ना. c1 लिख दो यार, कहीं जरूरत पड़ जाती है इसकी. तब कोसेक v का इंटीग्रेशन क्या होता है यार? कोसेक v का ना, इसका होएगा आई थिंक लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स है ना. यही होता है लॉग कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स. मेरे ख्याल से यही होता है यार. अब यहाँ पे v है तो v आ जाएगा ना, कोसेक v माइनस कॉट v. ठीक है, इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस c1. आई थिंक यही होता है ना इसका. यही होना चाहिए, यही होता है यार इसका. ठीक है, अब क्या करोगे? अब कुछ नहीं, इसको log x को इधर ले आओ. इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. ये log कोसेक v माइनस कॉट v प्लस log x
इज इक्वल टू C1। अब क्या करोगे, अब log m इंटू लॉग एन कर दे, log m इंटू लॉग एन कर दो, ठीक है, कर दो भाई। तो ये क्या हो जाएगा, log कोसेक CUS SEC आना चाहिए, ठीक है, कोसेक B माइनस कॉट B लॉग, यहां पे जा गया m इंटू एन आना ना, ये ब्रैकेट में इंटू क्या आ गया, x आ गया, इज इक्वल टू C1। अब ये क्या हो जाएगा, कोसिकेंट B माइनस कॉट B इंटू एक्स इंटू क्या हो गया, x इज इक्वल टू ई रेज पावर क्या आ जाएगा, C1 आ जाएगा। देखो लॉग उधर लेके जाओगे तो जब तक आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा ना ये कैसे होता है, e की पावर क्या होता है C1, तो मैंने बताया हुआ है log e, ये क्या होता है ना, क्यों होता है ये भी। अब इसको लिख लो आप, व्हाट यू कैन राइट, अब इसको लिख दो आप, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको यहीं पे सॉल्व कर दो, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, ये रब कर रहा हूँ मैं, ये देखो थोड़ा लेंथी हो रहा है, एक दो और स्टेप कर देता हूँ यहाँ पे मैं। ये क्या हो जाएगा, कोसिकेंट B माइनस कॉट B इंटू एक्स इज इक्वल टू C, इसको क्या लिख दिया हमने, C लिख दिया ना। नाउ अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, कोसिकेंट B कोसेक B की जगह पे क्या आएगा, मैंने क्या पुट किया था, y इज इक्वल टू VX, तो ये क्या आ जाएगा, B की जगह पे क्या आ जाएगा, y अपॉन x माइनस कॉट y बाई एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू C, ये आ गया, ठीक है। अब ये इसको आप सॉल्व करना चाहते हो और तो थोड़ा सा देखो, कोसेक और कॉट है ना, हम इसको साइन और कॉस में आंसर लेके आना चाहते हैं ना, आंसर चेक कर लें एक बार, चलो बाद में आंसर चेक कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा उसमें सॉल्व कर लो ना आप, क्या कहते हैं, थोड़ा साइन और कॉस में चेंज कर लो, अगर पहले करना है पहले कर लेते हैं इसको, है ना, यही पे चेंज कर लो पहले, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे करना बेटा यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन ये y अपॉन एक्स वाला थोड़ा प्रॉब्लम रहती है, तो आप पहले चेंज कर लो इसको। चेंज का मतलब ये है ना यार, कोसेक भी है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन साइन वी माइनस, इसको कॉट वी को क्या लिख सकते हैं, कॉस वी ओवर साइन वी, ये हो गया। अब देखो इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, C दिखाई देगा यहां से, हाँ ठीक है, यस। तो ये क्या हो जाएगा, साइन वी एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा, साइन वी माइनस कॉस वी अपॉन साइन वी इंटू एक्स इज इक्वल टू C। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जितनी हो सकती है, उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, साइन वी माइनस कॉस वी, ठीक है, इंटू एक्स इज इक्वल टू C इंटू साइन वी, और एक्स भी हम नीचे लेके जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन पहले आंसर लिख ले थोड़ा सा ना, अब वाई इसकी क्या कर दो, वैल्यू पुट कर दो, साइन क्या हो जाएगा, साइन वाई बाई एक्स माइनस कॉस वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू C इंटू साइन वाई बाई एक्स। आंसर चेक कर लेते हैं इसका, क्या आंसर आ रहा है उसके बाद देख लेंगे ना, व्हाट इज द आंसर। आंसर चेक कर लो इसका, यहाँ पे एक्स भी था, आंसर चेक कर लो इसका भाई, आंसर चेक करते हैं हम यहाँ पे 9.5 का 8 सम है ना, 8 सम क्या है, 1 माइनस 1 अपॉन साइन वी कॉस अपॉन साइन वी था, ये मैंने गलत लिख दिया यार, यहाँ पे साइन वी था ना, साइन वी एलसीएम आया तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे गलती कर दी मैंने, सॉरी बेटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा तो ये भी 1 रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा ये सुधार लेना, 1 आएगा, ये एलसीएम लेके साइन वी 1 रहना था, और यहाँ पे भी क्या आएगा, ये 1 आएगा, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अब यही आंसर होना चाहिए ना, ये देखो आंसर 8 था, एक्स बार आ गया, 1 माइनस कॉस वाई बाई एक्स
इज इक्वल टू सी साइन वाई बाई एक्स, यही फाइनल आंसर है। तो ये था हमारा 8th सम। नाउ वी विल स्टार्ट 9th सम, नोट इट डाउन। नाउ 9th सम गिवन दिस, ठीक है, लॉग वाई डी एक्स लॉग वाई बाई एक्स डी वाई माइनस 2 डी एक्स डी वाई। सबसे पहले तो देखो डी वाई यहाँ पे भी है, डी वाई यहाँ पे भी है, इसमें से कॉमन निकाल दो तो ये क्या आ जाएगा, वाई डी एक्स प्लस यहाँ पे क्या आ गया एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स माइनस 2x इंटू डी वाई। डी वाई दोनों से बाहर निकल गया, इज इक्वल टू क्या आ गया 0। अब क्या होगा, डी एक्स को उधर ले जाऊं मैं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, देखो एक्स लॉग वाई बाई एक्स माइनस 2x इंटू डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई डी एक्स। क्योंकि मुझे ना पहले डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में निकालना है ना, या तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा या डी एक्स बाई डी वाई आएगा, है ना। तो इसमें एक आधा सम मैं उससे भी करवाऊंगा डी एक्स बाई डी वाई से, और बताएंगे भी आपको ना कब यूज करना है वो, ठीक है। तो नाउ व्हाट विल बी देयर, डी वाई बाई डी एक्स लेके आऊंगा मैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये डी एक्स नीचे आ गया तो ऊपर क्या आ गया माइनस वाई अपॉन, ये सारा इसके नीचे आ गया एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स माइनस 2x, ठीक है, ये आ गया, ठीक है ना। ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया, ये माइनस वाई था, ये इसके नीचे चला गया सारा, ठीक है। अब देखो पुट फिर वही y इज इक्वल टू वी एक्स, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, फिर वही क्या आ जाएगा जी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी एज इट इज प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स आ गया, ठीक है। अब इसी जगह में पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, तो ये क्या आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू बाई की जगह पे क्या आ जाएगा वी एक्स अपॉन एक्स की जगह पे एक्स रहेगा लॉग, यहाँ पे y की जगह पे वी एक्स पुट करेंगे तो यहाँ पे x के साथ x कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा लॉग v, पुट कर लेना, y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करोगे तो x के साथ x कैंसिल हो गया, क्या रहेगा v रह गया, तो माइनस 2x, ठीक है, ये आ गया। अब देखो x कॉमन निकाल के x के साथ x कैंसिल कर दो, ठीक है। तो नाउ व्हाट विल बिकम दिस, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, चलो कर ही देता हूं मैं, वी एक्स अपॉन वी एक्स, तो x कॉमन आ गया, सो लॉग v माइनस 2, एक्स के साथ एक्स क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक है। सो नाउ व्हाट विल बी लेफ्ट, क्या बचेगा भैया, देखो दिखाई दे रहा ना यार, यहाँ से कैमरे की कीवर्ड प्रॉब्लम बहुत आती है, हाँ ठीक है, यहाँ से दिखाई दे रहा है। अब देखो ये v उधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, देखो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू v उधर क्या होगा माइनस, इधर बचा क्या है माइनस v अपॉन लॉग v माइनस 2, ये बचा था ना, तो v इधर आके क्या हो गया माइनस v हो गया, ठीक है, लॉग v माइनस 2, ठीक है। अब देखो यहां पे इसको कर दो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये एलसीएम क्या आएगा लॉग v माइनस 2, तो ये क्या आ गया माइनस v माइनस, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस v लॉग v, ठीक है, तो प्लस 2v हो जाएगा, प्लस 2v है ना। तो अब ये क्या बना, देखो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो ध्यान से, माइनस v प्लस 2v क्या हो जाएगा, v आ जाएगा, v माइनस v लॉग v, ठीक है ना, माइनस v प्लस 2 ये हो जाएगा v हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया लॉग v माइनस 2, ये बच गया ये हमारे पास, है ना। अब देखो अब हम सेपरेट कर सकते हैं, यस बिल्कुल कर सकते हैं, ये v वाले आ गए सारे, v इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा लॉग v माइनस 2 अपॉन v माइनस v लॉग v, ठीक है।
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी एक्स बाई एक्स। यहां तक देखो हमने कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट की है ना, क्योंकि ये यहाँ पे माइनस था ना, माइनस था, ये माइनस कहाँ गया, माइनस यहाँ पे है, माइनस भी हमने रख लिया था, माइनस भी, ठीक है कोई बात नहीं। अब इसको क्या करोगे, इंटीग्रेशन करना है ना, इंटीग्रेशन देखो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है आपको, देखो log b माइनस टू अपॉन, यहाँ पे v क्या ले लोगे, कॉमन ले लोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस log b, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है दोनों तरफ, dx बाई एक्स, ठीक है। ये यहां तक मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा आपको ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे ना, इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, सुनो ध्यान से। अब ये मैं रब कर रहा हूं यहां से, अब यहां से रब करूंगा, तो देखो इंटीग्रेशन का थोड़ा सा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है वैसे। ये देखो अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, log v माइनस टू है, इसको अगर हम ऐसे लिख रहे हैं, देखो log v माइनस वन ऐसे लिख सकते हैं हम, अपॉन v 1 माइनस log v, ठीक है, ये हो गया। ओके, इज इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा log x प्लस सी, ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे भैया, देखो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, अब इसको सेपरेट करके लिखूंगा मैं, देखो व्हाट यू कैन राइट हियर log v माइनस वन अपॉन v 1 माइनस log v, ये लिखोगे, फिर माइनस 1 बाई v 1 माइनस log v, ठीक है, ये लिख दिया। अब ऐसे लिख लो, उसके बाद इधर क्या है log x प्लस सी, ये चल ही रहा है, ये दोनों का इंटीग्रेशन है यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखो यहां से log v माइनस वन है, ठीक है, अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लू, माइनस क्या ले लो कॉमन, तो ये माइनस का आ जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा कैंसिल इसके साथ 1 माइनस log v, और यहां पे क्या बचेगा माइनस 1 अपॉन v, ठीक है। ऐसे ही मैं यहां से भी यार माइनस कॉमन निकाल रहा हूं, यहां से ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस, और ऊपर माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। अब थोड़ा सा इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा और कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 1 अपॉन वी, यहाँ पे क्या हो गया, इसका अलग से कर रहा हूं मैं, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन वी log v माइनस वन, ठीक है, इज इक्वल टू log x प्लस सी। अब इसका इंटीग्रेशन थोड़ा देखना ध्यान से ना, इसका इंटीग्रेशन, इसका तो देखो माइनस आ जाएगा, माइनस log v आ गया, प्लस इसका देखो मैं कैसे कर रहा हूं, देखो ध्यान से, log v माइनस वन इज इक्वल टू क्या पुट कर दिया मैंने t। अब log v का क्या होगा 1 अपॉन v इंटू v का क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू क्या करूंगा मैं, t करूंगा, विद रिस्पेक्ट टू t, तो dv बाई dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा dv अपॉन v इज इक्वल टू dt आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा फिर यहाँ पे 1 अपॉन, यहाँ पे dv है ना, dv तो है ही है, दोनों के साथ है ये dv, तभी तो इंटीग्रेशन होगा, तो ये क्या हो जाएगा dv अपॉन v, ये dv अपॉन v, इसकी जगह पे क्या आ गया dt आ गया जी यहाँ पे, और 1 अपॉन log v माइनस 1 अपॉन क्या आ गया ये t आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो log v माइनस वन को मैंने t माना था, ये ध्यान में रखना, ठीक है। इधर तो डैश ये चल ही रहा है ना, ये इधर इज इक्वल टू ये है सेम, ठीक है। अब इसका क्या आ गया माइनस log v प्लस ये क्या आ गया log t इज इक्वल टू, अब t की जगह पे ये पुट करना है, ये ध्यान रखना है ना, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी देयर, चलो थोड़े से लेंथी है सवाल में लेकिन आसान है, तो नाउ व्हाट इज देयर log x प्लस c आ गया, ठीक है। अब देखो एक और बात बताऊं आपको, यहाँ पे log c भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि कांस्टेंट है, log c भी लिख सकते हो आप, नो प्रॉब्लम है ना। लिख दूं मैं इसमें, अरे नहीं लिखोगे तब भी आ जाएगा, लिख दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है ना। तो लिख दूं यहाँ पे
कहीं कोई ये सोचे सर आपने कैसे लिख दिया, अरे यार कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, log 1 log 2 log 3 कुछ भी होगा वो भी कांस्टेंट रहेगा ना। तो यहाँ पे मैंने c लिख दिया, log c लिखा था मैंने यहाँ पे, मान लो मैंने क्या लिख दिया log c, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो माइनस log v प्लस log t इज इक्वल टू, ओ तो t की तो वैल्यू पुट करनी थी हमने, t की वैल्यू, t क्या है log v माइनस 1, ठीक है, log v माइनस 1 इज इक्वल टू log x प्लस log c, ये दिखाई दे रहा है ना यहाँ से यार, हाँ ठीक है। अब ये देखो ये भी रब कर रहा हूं मैं ना, बहुत लंबा सवाल हो जाते हैं यार ये इस एक्सरसाइज की, है ना। अब देखो इधर नाउ व्हाट विल बी देयर, ये मैंने ऐसे लिखा log c लिखा था। अब देखो मैं इसको भी इधर लेके जा रहा हूँ, log v को उधर ले जाऊंगा मैं, log v को उधर लेके आ, एक तो log v माइनस 1 इधर बच गया है ना, log v माइनस 1 है, ठीक है, log v माइनस 1 था ना यार, ये मैंने गलत लिख दिया, log ऑफ, देखो ये log t था ना, t की जगह पे क्या आएगा, ये भी बात का ध्यान रखना भैया, थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, log तो है ही है यार यहाँ पे, log तो था, t की जगह पे क्या आएगा log v माइनस 1, ये आना था, ठीक है। इसको इधर ही रहने दो, अब log, इसको इधर ही रहने दो, ठीक है, ये क्या आ जाएगा log ऑफ log v माइनस 1, ठीक है, log ऑफ log v माइनस 1 इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा log x प्लस log c प्लस वो log v माइनस था ना, इधर माइनस log v था, इधर क्या हो गया प्लस हो गया log v। अब ये देखो मैंने क्यों किया, ध्यान से सुनो, यहां पे क्या हो गया log v माइनस 1 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा log m प्लस log n प्लस log p हो ना, तो वो क्या होता है log m n p, सारे आपस में मल्टी हो जाएंगे, अगर दो हो log m प्लस log n तो क्या होगा log m इंटू n, तो अब ये p भी है साथ में, तो क्या हो जाएगा वो log x इंटू v इंटू c, ये हो गया, ठीक है। अब ये log था इधर, मान लो इधर भी log था इधर भी log था, ये कैंसिल कर दिया मैंने मान लो, तो ये क्या आ गया log v माइनस 1 इज इक्वल टू x इंटू v इंटू सी, है ना। अब v की वैल्यू पुट कर दो, v की वैल्यू क्या थी, हमने पुट क्या किया हुआ है, पुट y इज इक्वल टू क्या है vx, y इज इक्वल टू क्या है vx, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी y अपॉन x, तो log y बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू x इंटू v की जगह पे y अपॉन x इंटू सी, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो ये रह गया बस आंसर, है ना। अब इसका आंसर चेक कर लो आप एक बार, क्या ये आ रहा है आंसर, इसको और क्या लिख सकते हैं हम, सुनो इधर, मोर व्हाट वी कैन राइट log y बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू y इंटू सी, यही लिखोगे बस इसको, और कुछ नहीं लिख सकते। और ज्यादा से ज्यादा अगर आगे और सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, ये log y बाई एक्स इज इक्वल टू y इंटू सी प्लस 1, फिर क्या आ जाएगा, ये उधर ले जाओगे तो ये क्या आ जाएगा y बाई एक्स इज इक्वल टू ई रेज पावर y इंटू सी प्लस 1 हो जाएगा, फिर इसको अलग अलग लिखोगे, लेकिन मेरे ख्याल से आंसर यही होना चाहिए, ऐसा कुछ यही है ना। चेक कर लेते हैं हम इसका आंसर, आंसर क्या है इसका चेक कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है ये, 9.5 का 9th क्वेश्चन आई थिंक ना, सी वाई log y बाई एक्स माइनस 1, यहीं तक आंसर, आगे निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यहीं तक है इसका आंसर, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। थोड़ा लेंथी सवाल हो जाते हैं लेकिन अच्छे हैं, करने तो पड़ेंगे, ठीक है, अगर आपने मार्क्स लेने हैं तो। नोट इट डाउन। नाउ सी 10th सम, 10th सम से ये देखो एक और बात बताऊंगा मैं आपको, ये अभी तक हमने देखो दो फॉर्म की थी ना, मैंने ये बताया था आपको कि आप इसको dy बाई dx की फॉर्म में ले आओ डिफरेंशियल इक्वेशन को, ठीक है। अगर ये है तो y इज इक्वल टू क्या पुट करते हैं vx, है ना। अगर आप dx अपॉन dy की फॉर्म में लेके आओगे, ये फॉर्म भी लेके आ सकते हो,
तो x इज इक्वल टू क्या होगा वी वाई। अभी तक हमने कोई सवाल ऐसा नहीं किया है। अब ये 10th सम को हम ऐसे करेंगे, हो ऐसे भी जाएगा नो प्रॉब्लम, dy बाई dx से भी हो जाएगा नो प्रॉब्लम, अगर आप एक ही पैटर्न दिखाना चाहते हो तो। इसमें थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आती है कि अगर आप ये करोगे ना तो e की पावर एक्स वाई चलता रहेगा, अगर ये वाली फॉर्म लोगे तो dy बाई dx। अब मेरा सजेशन ये है, मेरा क्या मतलब ये माना ही जाता है, मान्यता ही है कि मान्यता क्या है कि अगर e की पावर में हो, e की पावर में हो फंक्शन है ना, फंक्शन जो आएगा e की पावर में हो तो आप dx अपॉन dy फॉर्म लेके आओ, ये याद रखना है ना, dx अपॉन dy। एक तो ये फॉर्म हो, यहाँ साइन इनवर्स वाली हो जाए, कोई साइन इनवर्स y बाई एक्स है ना, ये वाली फॉर्म, या लॉग y बाई एक्स ऐसी कुछ फॉर्म हो ना, जैसे ये है x अपॉन y, साइन x अपॉन y हो, ठीक है। तो यहाँ ये मैंने ये बोला आपको ना, ये x अपॉन y वाली फॉर्म हो तो आप साइन इनवर्स लॉग और ये क्या हो ई रेज पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो आप dx अपॉन dy वाली फॉर्म बनाओ इसको ना, तो dx अपॉन dy वाली फॉर्म बनाओ मोस्टली, ठीक है, ठीक है। तो इससे हो, इससे भी जाएगा dy बाई dx से नो प्रॉब्लम, इससे थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, पर आप ये याद रखो ना साइन इनवर्स x अपॉन y हो या ई रेज पावर एक्स वाई वाला हो तो आपने याद रखना है, तो आपने कौन सी लगा दी है dx अपॉन dy फॉर्म है ना, एक वो ये सम हो जाएगा ना ऐसा। और एक बात का और ध्यान रखना कि बच्चे ये सोच ले इस साल के लिए कि dx अपॉन dy वाला वो ड्रीट में लिखा हुआ है, लेकिन वो कौन सी फॉर्म है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में है, इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें नहीं है, याद रखना, ये तो आएगी, ठीक है। सुनाओ, मैं dx अपॉन dy वाली फॉर्म बनाता हूं तो इसको इधर लेके जाऊंगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ई रेज पावर एक्स अपॉन वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, dx इधर रखना ना मैंने, इसको उधर ले लो, माइनस ई रेज पावर एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई। अब dy इसके नीचे आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ई की पावर एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, ठीक है, अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई, ठीक है। अब क्या पुट करना है, देखो वहां पे हम dy अपॉन dx होता था, वो y इज इक्वल टू vx पुट करते थे, अब यहाँ पे पुट, ध्यान से देख लो इसको, पुट x इज इक्वल टू वी वाई, ये वाली फॉर्म पुट करेंगे। अब ये विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो ये क्या आ जाएगा dx अपॉन dy विद रिस्पेक्ट टू y, ये इस बात का ध्यान रखना, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज v, सेकेंड का क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो 1 ही आ जाएगा, प्लस फिर v का क्या आ जाएगा dv बाई dy, dv अपॉन विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं y इनटू क्या कर दोगे, देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज था v, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो y का डेरिवेटिव क्या होगा 1, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा y एज इट इज और v का क्या हो जाएगा dv अपॉन dy है ना, तो ये आ गया। अब देखो, अब इसकी जगह पे क्या पुट कर दोगे ये वाला, तो नाउ व्हाट विल बी है v प्लस वाई इंटू डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा माइनस ई। अब यहाँ पे x की जगह पे वी वाई पुट करोगे, वी वाई तो e की पावर क्या रह जाएगा v रह जाएगा, e की पावर क्या रह जाएगा v अप इन 1 माइनस, फिर यहाँ पे क्या पुट करोगे x की जगह पे वी वाई पुट करना है, वी वाई, वाई के साथ वाई कैंसल, पुट x इज इक्वल टू v इंटू वाई, वाई के साथ वाई तो क्या रह जाएगा v रह जाएगा ना, यहाँ पे क्या रहेगा v अपॉन 1 प्लस एक्स की जगह वी वाई पुट करोगे, वाई के बाद वाई कैंसिल तो ई की पावर क्या रह जाएगा v रह जाएगा। अब अगर हम वो वाली फॉर्म करेंगे ना, देखो ध्यान से, कौन सी dy बाई dx वाली फॉर्म करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा, ये v है ना तो 1 अपॉन वी आता रहेगा, 1 अपॉन वी आएगा, इस बात का भी ध्यान रखना, आप करके भी देख सकते हो जाएगा, पॉसिबल है, नो प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन थोड़ी, यहाँ पे 1 अपॉन वाई आता रहेगा उसमें, ये है बस, और कुछ नहीं है। सो नाउ y dv बाई dy इज इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस ई की पावर क्या होगा v प्लस ये क्या आ गया e की पावर v इंटू वी अपॉन 1 प्लस e की पावर v माइनस v आ गया, ये v उधर क्या हो गया माइनस है ना, तो अब ये क्या हो जाएगा y इंटू डी वी अपॉन डी वाई, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा जी
दिखाई दे रहा है यार, यहाँ से ये देख लूँ मैं एक बार। ठीक है, ऊपर लिख देते हैं यार, यहाँ पे शायद प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y dv बाई dy, ठीक है, dv बाई dy इज इक्वल टू अपॉन में क्या गया एलसीएम, एलसीएम क्या आ जाएगा 1 प्लस ई की पावर b, ये एलसीएम आ गया। ठीक है, अब यहां पे ये क्या होगा माइनस ई की पावर b, माइनस ई की पावर b प्लस b ई की पावर b। अब माइनस b इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा माइनस b ई की पावर b। ठीक है, अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में आ गया, ये माइनस में आ गया, तो क्या रह गया देखो y इंटू डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू ये क्या रह जाएगा माइनस ई की पावर b माइनस v अपॉन 1 प्लस ई की पावर क्या आ गया v आ गया। ठीक है, अब इसको आप कर लो, उसमें चेंज कर लो, सेपरेट कर लो, सेपरेबल मेथड जैसे लगाते हैं ना, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस ई की पावर v अपॉन जिसके नीचे आ जाएगा ना माइनस ई की पावर v माइनस v इज इक्वल टू डी वाई ऊपर आ जाएगा अपॉन y आ जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस कॉमन बाहर निकाल दें, माइनस बाहर निकाल दो तो ये क्या हो जाएगा देखो, अब दोनों साइड क्या कर दो इंटीग्रेशन पहले दो। ठीक है, अब ये माइनस बाहर निकाल दो तो माइनस 1 आ गया, ये क्या आ जाएगा 1 प्लस ई की पावर v अपॉन v प्लस ई की पावर क्या आ गया v आ गया। ठीक है, इंटू डी वी आ जाएगा, डी वी था ना यहाँ पे इज इक्वल टू ये लिख दिया मैंने log y प्लस c1 लिख दिया मान लो। अब ये देखो, अब इसका इंटीग्रेशन ऊपर पड़ा है, सॉरी डेरिवेटिव, v का डेरिवेटिव 1 e रेज़ पावर v का e रेज़ पावर v होगा, इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है तो आप क्या कर दोगे माइनस log v प्लस e की पावर क्या आ गया v आ गया इज इक्वल टू log y प्लस, इसको भी देखो मैंने एक और बात बताई थी आपको, आप क्या कर दो, क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो भैया log c लिख सकते हो, वहां पे क्या लिख सकते थे log c। ठीक है, अगर नहीं लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लिख दोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, चलो रहने दो, अगर नहीं लिखा तो c1 लिख दो, नो प्रॉब्लम। अब देखो ये माइनस आ रहा है, अब ये हम इसको उधर ले जाए तो उधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, c1 इधर आ जाएगा माइनस c1 हो जाएगा। देखो ये क्या हो गया log y प्लस ये उधर क्या हो गया प्लस log v प्लस e की पावर v, जैसे मर्जी आपको सॉल्यूशन आना चाहिए, जैसे मर्जी कर दो ना, ये आ गया। अब देखो माइनस c1 इज इक्वल टू log m प्लस log n हो गया, तो ये क्या हो जाएगा log y प्लस v प्लस e की पावर क्या आ जाएगा v आ जाएगा। log m प्लस log n होता है ना, तो ये क्या आ जाएगा log m इंटू n आ जाएगा, log m इंटू n ये आ गया। ठीक है, log m इंटू log n हो गया है ना, तो अब ये log इधर आके क्या हो जाएगा, ये रब कर दो इसको, यस, तो ये क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, अब ये क्या होगा e, ये देखो y इंटू v प्लस e की पावर v इज इक्वल टू e की पावर माइनस c1 हो गया। ठीक है, अब इसको लिख दो y v प्लस e की पावर v इज इक्वल टू c हो गया, ये क्या लिख दिया इसको c, ये कांस्टेंट ही आएगा। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, किसकी, हमने क्या पुट किया था इसमें, ये ध्यान रखना, y इज इक्वल टू वी एक्स होता है एक, तो इसमें क्या किया था v इज इक्वल टू नहीं सॉरी x इज इक्वल टू वी वाई, ये पुट किया था x इज इक्वल टू वी वाई है ना। अब किसकी वैल्यू पुट करनी है y की, v की, सॉरी v की वैल्यू क्या आएगी x बाय वाई, अब ये पुट करते रहो तो y तो y रह गई, अब यहाँ पे v की जगह पे क्या पुट कर दोगे x बाय वाई प्लस e की पावर v की जगह पे क्या आ जाएगा x बाय वाई इज इक्वल टू c। सो आंसर यही होना चाहिए मेरे ख्याल से ना, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है y उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, y एलसीएम ले लोगे, यहाँ पे y देखो y एलसीएम ले लोगे तो यहाँ पे y है ना, यहाँ पे एलसीएम लेके क्या आ गया y आ गया, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस y इंटू ई रेज पावर x अपॉन y
इज इक्वल टू क्या आ गया सी, फिर y के साथ y ये कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा ना। तो x प्लस वाई इंटू ई रेज पावर x अपॉन वाई इज इक्वल टू क्या आ गया सी आ गया। ये क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया इसका ना 10th का क्वेश्चन का। तो चेक कर लेते हैं एक बार आंसर, ये होना तो यही चाहिए, हो सकता है यहीं पे समाप्त किया उन्होंने ना, चेक कर लो एक बार, ठीक है चेक कर लो भैया इसका आंसर 9 पॉइंट इसका 10th का। तो देखो y इंटू ई रेज पावर एक्स वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये, है ना, यहां तक था ये, ठीक है। सो नोट इट डाउन। ये देखो एक और बात बता दूं जी, आप dy बाई dx की फॉर्म से भी कर सकते हो, उसमें सिर्फ ये आएगा, ये मैं बता रहा था ना ये वाला, यहाँ पे 1/v आता रहेगा, ऐसा कुछ आएगा, है ना, चेक कर लेना ये, ठीक है, उससे भी आ जाएगा। तो ये फॉर्म थी अलग से, लेकिन इससे मैंने एक आपको ये भी बात बता दी, x इज इक्वल टू v बाई वाई, है ना। सो नोट इट डाउन, देन वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन।